आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और उस पर कांग्रेस जो है वो पकोड़े तल रही है। यानी भारत देश में अगर बात करें कितनी बेरोजगारी है आज ही के दिन, जहां पर देश के प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पकोड़े तल रही है। सिर्फ पकोड़े नहीं कहेंगे, जूस भी निकाला जा रहा है। और आपको बता दें, ये जूस, ये टमाटर और ये पकोड़े अंधभक्तों के लिए है। और इनसे ये भी जानेंगे आज सुबह सवेरे से कितने अंधभक्त यहाँ पर आ चुके हैं। ज्यादा बात जो है इनसे करेंगे जिन्होंने उदय भानुचिप जी हैं। उदय जी, आज आप जो है बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। आपने ये भी लिखा है कि 2014 से जो है जुमला की नौकरियां खा गए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब डाटा निकालते हैं, निर्मला सीतारमण जी जब डाटा पेश करती है, आपने ये भी देखा जब अनुराग ठाकुर बोलते हैं, कहते हैं सब कुछ दिया है, सिर्फ अंधभक्तों को नहीं दिखता। डाटा भारत सरकार का ही है, जिसमें 7 लाख कुछ लोगों को, युवाओं को सिर्फ रोजगार मिला है पूरे देश भर में पिछले 9 सालों में। तो जो वादा किया था वो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का किया था, जो बनते हैं 10 साल में 20 करोड़। 20 करोड़ बोल के अगर आप 7 लाख लोगों को दोगे तो इससे कई गुना ज्यादा जो रोजगार है, जो यूपीए के 10 साल थे उसमें भारत के लोगों को मिला है, भारत के युवाओं को मिला है। और ये नहीं दे पाए हैं, वही कारण है कि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी स्तर जो भारत का है, जो वो भी चल रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन को ही आपने क्यों चुना, जनता जानना चाहती है। क्योंकि पिछले 9 सालों से बेरोजगारी स्तर जो है बहुत ज्यादा है इस देश का। भारत के युवा जो हैं बेरोजगार हो रहे हैं। मोदी जी का पूरा ध्यान अडानी अंबानी को बचाने में होता है। तो जो पूरी गलत नीतियां हो रही हैं ये सरकार कर रही है। सरकार के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर देश में बेरोजगारी है, इकोनॉमी खत्म हो रही है, तो उसका श्रेय, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार वो चला रहे हैं। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अमिताभ बच्चन को या फिर इमरान खान को नहीं दे सकते। उदय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, आप बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, और चीजें आपसे जानना चाहेंगे। राहुल गांधी जी को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अभी आपने देखा कि पप्पू वाली छवि जो बना दी गई थी, अभी कहीं कहीं उसको धूमिल हो चुकी है। लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो सिर्फ जो है यूट्यूब पर अपने आप को वायरल करने के लिए कर रहे हैं और जनता की नजरों में आना चाहते हैं। राहुल जी इस सदी के, इस डेकेड के अकेले लौते नेता हैं देश के, जो पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए हैं और हर जगह हर लोगों से मिले हैं। राहुल गांधी एक लौते वैसे नेता हैं जो किसी ट्रक ड्राइवर से भी मिल लेंगे, जो डिलीवरी करते हैं जोमेटो वाले, उनसे भी मिल लेंगे, मैकेनिक से भी मिल लेंगे, और किसी से भी उनसे उनका पीड़ा क्या है, उनके दुख दर्द क्या है, वो जानने में उनको कोई शंका नहीं है, कोई परहेज नहीं है। तो हमें वैसा नेता चाहिए जो भारतीयों के बीच में रहे। हमें देश को वैसा नेता चाहिए जो देश का दुख दर्द समझे। हमें वैसा नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ विदेशों में घूमे और विदेशी नेताओं के साथ अपनी छवि बढ़ाने का काम करे। एक आखिरी सवाल है, आपने भी देखा कि बहुत जल्द जो है खबरें आपने भी सुनी है कि इंडिया नाम बदलकर भारत होगा, तो आप कैसे देखते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ, मैं अपनी मदर को माँ बोलता हूँ और कोई अपनी माँ को अम्मी बोलता है, कोई अपनी माँ को अम्मा बोलता है। हम जिस नाम से मर्जी बोलें, लेकिन रहेगी तो हमारी माँ। वैसे ही भारत माता हमारी माँ है। उसको हम इंडिया से भी बुला सकते हैं, भारत से भी बुला सकते हैं, हिंदुस्तान से भी बुला सकते हैं। और ये वही इंडिया है जिसमें मोदी जी ने स्कीम्स इस नाम से लाई थी, जैसे स्टार्टअप इंडिया, वेकअप इंडिया, जागो इंडिया, मेक इन इंडिया। आज वो इंडिया मोदी जी को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका कारण समझिए। मोदी जी डरे हुए हैं, बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है। जो स्टैट्स भी हैं वो उनके साथ काम नहीं कर रहे। उनको पूरा लग रहा है कि ये जो इंडिया है ये 24 में मोदी जी को हरा देगा और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अच्छा, इंडिया अलायंस जो बनाया गया, आपको लगता है कि वो जो है बीजेपी संगठन की जिस तरह से बात करते हैं देश से, जिस तरह से कांग्रेस भी कहती है कि बीजेपी को खदेड़ना, काम आएगा इंडिया अलायंस। इंडिया काम आएगा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो इंडिया नाम से जितना डर रही है मोदी सरकार, उसने ही दे दिया है। और सिर्फ मोदी सरकार नहीं, सिर्फ बीजेपी नहीं, इनके साथ 25-26 पार्टीज और हैं जिनका वो नाम नहीं लेते, जिनका जो अलायंस है, इनका भी 26-27 पार्टीज का अलायंस है। तो इन बीजेपी को प्लस 26 पार्टीज को उखाड़ने का काम ये इंडिया करेगा। अभी बता दीजिए कितने लोग आ चुके हैं, यानी अंधभक्त के लिए आपने ये स्टॉल लगाया। अन्न भक्त जो है वो अभी भी बहुत खुश है। उनको वो कह रहे हैं कि पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाएगा, टमाटर 2500 रुपये किलो हो जाएगा, और प्रॉपर्टी टैक्स लगा लो, हर साल में हमसे लाख लाख रुपये ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी हैं, हमें सब अच्छा लग रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस है, इसका जवाब बीजेपी देगी, क्योंकि तभी वो इलेक्शन नहीं करा रहे, चाहे म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हो और असेंबली इलेक्शन तो 10 साल से ड्यू है। 2014 में हुए थे, अब 24 आने वाला है। तो अगर डर नहीं होता कांग्रेस का तो अभी तक इलेक्शन बीजेपी ने 2 बार करवा चुके होते। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर ही है, जो इलेक्शन कराने से डर रही है बीजेपी सरकार। वो रविंद्र रैना जी इसका जवाब अच्छे से देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस जो है वो जम्मू में मनाया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर डाटा देते हैं पार्लियामेंट में कि इतना जो है एम्प्लॉयमेंट उन्होंने जनरेट कर दिया है, इतनी सारी संस्थाएं उन्होंने खोल ली हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चे जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बेरोजगारी पर यहाँ पर पकौड़े तलते हुए आपको जम्मू कश्मीर का युवा अगर दिख गया है, जूस बेचता हुआ दिख गया है, तो आप समझ गए होंगे कि देश का युवा कौन सी नौकरियां कर रहा है, पकौड़े तल रहा है और जूस बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है।